हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुपर टेट 2019 69,000 भर्ती का पेपर सॉल्व करवाएंगे। इसमें सबसे पहले आपकी हिंदी आती है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। इसका आंसर है क्रिया। नंबर 2, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है व्याकरण। नंबर 3, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो इसका जो सही आंसर है, जो ये इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं, इसलिए फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन को मार्क्स देने वाला आंसर माना गया है। मगर जो स्टार्टिंग करी थी वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने करी थी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4, चिदम्बरा का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 5, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से बनता है महत्व। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को संज्ञा दी है बीज पवन काल। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है फारसी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है ग्रह। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो एक गद्यांश हैं, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्प से छांटकर लिखें। हमारा जीवन पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही है अथवा सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं कि जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम तब यह इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। आज हम लोगों में से अधिकांश की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। क्वेश्चन नंबर 9, हमने जीवन को अभिन्न अंग किसे मान लिया, पाखंड और दिखावे को। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर 10, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं, खुलकर। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। क्वेश्चन नंबर 11, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। जगदीप जुजाति सुलक्षणी, सुवरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु न विराजई। कविता वनिता मत अलंकार को परिभाषित करते हुए उपर्युक्त पंक्तियों में किस कवि की है, केशवदास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है, जाह्नवी। मैं, हम, तुम आदि शब्द हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द महाप्राण व्यंजन है, खा, छा, ठा, था, फा। क्वेश्चन नंबर 16, जब प्रथम शब्द संख्यावाचक और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होगा, द्विगु समास। तुम मासहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्धि आत्मा केवल, हे चिर पुराण, है चिर नवीन। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार उपयुक्त हो रहा है, मानवीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है, डैश वाला, ये जो तीसरे नंबर का है ये है योजक चिन्ह। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है, विशेषण। कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, ये तीसरे नंबर वाला कवयित्री, ये आपका आंसर सही है। और अगला अब चालू होती है संस्कृत माणिक्य
मौतिक्त न गजे गजे, साधवो न हि सर्वत्र चंदन न हि वने वने, अस्मिन् श्लोके सर्वत्र केना भवन्ति। साधवो। सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है तत्पुरुष। नीलोत्पलम में कौन सा समास है कर्मधारय। दाशयन्ति क्रियापद में लकार है लट लकार। उद्देतित संविता ताम एवं अस्त मेति च, संपत्तो विपत्तो न महत्ता मेक रूपता, सविता कीदृश उद्देतिता ताम्र। पृथ्वासा पितृ स्वस्वा का अर्थ है बुआ। गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन के रूप हैं। गमिष्यत मैसर सूत्रों की संख्या है 14। गा पद में विभक्ति वचन है द्वितीय बहुवचन। हसंति पद में प्रत्यय है सच। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 तक दिए गए हैं। इसमें स्टार्टिंग में पैसेज दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन के आंसर करना है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। Poverty is cruel, but it is curable. The only known cure is economic pragmatism instead of wholly ideology. In the field of economics, the tree of ideology has never bore any fruit. We have countless chances for development. Opportunities multiply when they are seized. They die when neglected. We have barely tapped our miserable potential for growth. Immense manpower, superb skills and enterprise are to India what oil is to the Middle East. The only difference is that the oil will be depleted one day, but our human resources will never be. तो अब क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिप्लेट एज यूज्ड इन द पैसेज। तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रीजेनरेट। क्वेश्चन 32, अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन सेकेंड, हैज़ बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट। क्वेश्चन 33, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, वंस। वन शुड लव वंस कंट्री। क्वेश्चन नंबर 34, द नंबर ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश is indicated respectively by। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, 20 and 24। क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इसको हमें पहचानना है कि डायरेक्ट नरेशन इसमें कौन सा है। तो 35 में आंसर है थर्ड। अतुल सेड टू हिज फ्रेंड, यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक वाइल आई एम अवे। Question 36, identify the parts of speech of the underlined word in the following sentence. He is intelligent enough to solve this sum। तो इसमें enough क्या है? तो इसका आंसर है adverb, ऑप्शन फर्स्ट। Question 37, find out the subject in the following sentence। तो इसमें आंसर है ऑप्शन सेकेंड, on the top of the hill lives a hermit। तो इसमें सब्जेक्ट पता करना है, ए हर्मिट। क्वेश्चन 38, इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। सी हाइड्स हर फेस फॉर सेम। तो इसको पास्ट टेंस में चेंज करना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, हाइड्स का हिट हो जाएगा। क्वेश्चन 39, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। हाउ वेल सी सिंग्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है क्योंकि इसमें लास्ट में एक्सक्लामेटरी मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4, एन FIR वॉज लॉक्ड अगेंस्ट हिम।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बकरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 42, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई है? नंबर 1 ऑप्शन लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 43, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा में विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रखा जा सकता है? ऑप्शन नंबर 3 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 44, प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 भूमध्य रेखा के उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? अगुलहास धारा। क्वेश्चन नंबर 46, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 3 सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 परिवार में उपभोग व्यय। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 49, काकोरी प्रश्न केस किस वर्ष हुआ था? 1925। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में अवस्थित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 52, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का मुख्य कारण था? ऑप्शन नंबर 3, नामांकन संख्या बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 53, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर 2, थॉर्नडाइक। पढ़ने और लिखने की अक्षमता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 55, किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? ऑप्शन नंबर 2, E.M. रोजर्स। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय और अवरोधन पर विचार किया? ऑप्शन नंबर 1, हर्टॉग समिति। क्वेश्चन नंबर 57, परम शून्य स्थिति होती है आनुपातिक स्केल में। क्वेश्चन नंबर 58, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1, पूर्व ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 59, NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? ऑप्शन नंबर 3, 2005। शैक्षिक। क्वेश्चन नंबर 60, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है जिससे वे उपलब्ध अधिक संसाधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। यह परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 60, ऑप्शन नंबर 3, वेलफेयर गृह द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है? नंबर 3, दिव्यांग जनों की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 62, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है? ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों, मस्तिष्कोन्मुखी नियम और निकट से दूर का नियम। क्वेश्चन नंबर 63, मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन नंबर 4, सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 64, ब्रेल लिपि के जनक हैं? ऑप्शन नंबर 2, लुई ब्रेल। क्वेश्चन नंबर
65 प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर 3 पावलोव। क्वेश्चन नंबर 66 हेरेडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर 2 गाल्टन। क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68 गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम है? ऑप्शन नंबर 3 संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 69 सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। ऑप्शन नंबर 3 उद्भवन। क्वेश्चन नंबर 70 राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 3 कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 71 खाने का नमक किससे बनता है? ऑप्शन नंबर 2 मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। क्वेश्चन नंबर 72 यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग होगा। ऑप्शन नंबर 3 प्रारंभिक मान का 2 गुना। क्वेश्चन नंबर 73 ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर 2 अनुदैर्ध्य। क्वेश्चन नंबर 74 1 माइक्रोन बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 3 10⁻⁻6 माइक्रोन। क्वेश्चन नंबर 75 वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है कहलाता है स्ट्रेटोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 76 श्वास चित्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? तिलचिट्टा। क्वेश्चन नंबर 77 सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति x समय के साथ संबंध x बराबर 6t² - 5t के अनुसार बदलती है, जहाँ x मीटर में t सेकंड में है। कण का प्रारंभिक वेग होगा -5 मीटर प्रति सेकंड। और क्वेश्चन नंबर 78 किसकी कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 79 4.4 ग्राम CO2 का NTP पर आयतन होगा 2.24 L। क्वेश्चन नंबर 80 इनमें सबसे कमजोर क्षीण बल कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के 100 तक आपके मैथ के क्वेश्चन हैं, जिसका अभी हम सिर्फ आंसर बताएंगे और इसका सॉल्यूशन भी हम बहुत ही जल्द इसके साथ अलग से पोस्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 बी के किस मान के लिए अस्मिका b² + 8b और ग्रेटर देन इक्वल टू 9b + 14 सत्य है? b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और b लेस देन एंड इक्वल टू -4। क्वेश्चन नंबर 82 संलग्न चित्र में यदि AB + AC इक्वल टू 5AD तथा AC - AD इक्वल टू 8 है तो आयत ABCD का क्षेत्रफल है। ऑप्शन सी 60 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 83 यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों में अनुपात 1:4 है और यदि उनके व्यासों में अनुपात 4:5 है तब उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? ऑप्शन नंबर 1 4:25। क्वेश्चन नंबर 84 प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत है। ऑप्शन नंबर 4 11 सही 1/9। क्वेश्चन नंबर 85 यदि √2916 बराबर 54 हो तब √29.16 प्लस
√0.2916 प्लस √0.002916 प्लस √0.00002916 का मान क्या है? ऑप्शन नंबर 1 5.9994। क्वेश्चन नंबर 86 तीन संख्याओं का योग 98 है यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 2:3 है और दूसरी तथा तीसरी संख्याओं के बीच का अनुपात 5:8 है, तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर 3 30। क्वेश्चन नंबर 87 यदि r त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषष्ठभुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 6r। क्वेश्चन नंबर 88 यदि त्रिभुज के अंतःकेंद्रों को सुनिश्चित किया जाता है तो ऑप्शन नंबर 2 कोणों के अर्धकों से। ऑप्शन नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 89 1001 का क्यूब मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 10030030001। क्वेश्चन नंबर 90 यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% होगा। ऑप्शन नंबर 4 720। क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ऑप्शन नंबर 4 19/36। क्वेश्चन नंबर 92 किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती हो, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान रहे? ऑप्शन नंबर 2 20%। क्वेश्चन नंबर 93 1.27 बार बराबर है। ऑप्शन नंबर 3 14/11। क्वेश्चन नंबर 94 एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है या 8 गुना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 45 वर्षों में। यदि ax बराबर by बराबर cz तथा b स्क्वायर बराबर ac हो तब y है। ऑप्शन नंबर 4 2xz/z प्लस x। क्वेश्चन नंबर 96 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6yz का गुणनखंड है। ऑप्शन नंबर 3 ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस 3z ब्रैकेट बंद सेकंड ब्रैकेट x माइनस वाई प्लस 3z। क्वेश्चन नंबर 97 एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है। इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन नंबर 4 a प्लस बी अपॉन a प्लस बी ऑप्शन नंबर 4 ए बी अपॉन a प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 98 किसी कक्षा में 6 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नवत है 13 14 18 16 19 12। इसकी माध्यिका होगी 15। केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में आनुभविक संबंध है। ऑप्शन नंबर 2 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। क्वेश्चन नंबर 100 यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी? ऑप्शन नंबर 4 50/3। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं वो आपके जीए के होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है मतलब 101 नंबर। भारत के 23वें मुख्य आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। ये 2018 की बात हो रही है। प्रेजेंट टाइम पे 2021 चल रहा है। इस समय जो हैं आपके 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त आ चुके हैं, जिनका नाम है श्री राजीव कुमार। इसे अपना लिख लें एक जगह पे और याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 102 भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 103 बुद्ध चरितम के महाकाव्य के किसने लिखा? अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 104 विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय थीम क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 105 ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स
GHI 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? ऑप्शन नंबर 3 133वां। 2019 में भारत का स्थान 156 देशों में 140वां था, और जो कि 2020 में कोरोना की वजह से 4 पायदान और खिसक कर प्रेजेंट टाइम पे ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा रैंक 144 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 106, नामपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 मत्स्येंद्र नाथ। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? तो पहले हम इसके चारों देख लेते हैं। नंबर 1 है गरबा, गुजरात। नंबर 2 पे है चरकुला, उत्तर प्रदेश। नंबर 3 पे है जवारा, मध्य प्रदेश। नंबर 4 पे है यक्षगान, कर्नाटक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यक्षगान। क्वेश्चन नंबर 108, कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर, शिव मंदिर, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? नरसिंह सेकंड। मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 111, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 खुर्जा में। क्वेश्चन नंबर 112, वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर 1 भरत वाटवानी। क्वेश्चन नंबर 113, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं हुई? ऑप्शन नंबर 2 साहित्य। क्वेश्चन नंबर 115, US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता थी? ऑप्शन नंबर 3 नाओमी ओसाका। क्वेश्चन नंबर 116, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म्स का पुरस्कार जीता? ऑप्शन नंबर 3 विलेज रॉक स्टार्स ने। क्वेश्चन नंबर 117, दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? काटोविस, पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की थी? ऑप्शन नंबर 1 नेपाल। क्वेश्चन नंबर 119, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ये तो आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन नंबर 3 कालिदास। क्वेश्चन नंबर 120, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर 1 2017। कथकली। क्वेश्चन नंबर 121, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 122, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर 3 निशानेबाजी। क्वेश्चन नंबर 123, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है? आप सभी जानते होंगे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 182 मीटर। क्वेश्चन नंबर 124, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई है, इसका नाम है? ऑप्शन नंबर 4 ट्रेन 18। क्वेश्चन नंबर 125, मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 प्रत्यूष। क्वेश्चन नंबर 126, 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी? द शेप ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 127, मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है? ऑप्शन नंबर 3 130वां। ये जो सूचकांक है ये UNDP निकालता है, और इसमें टोटल 189 देश हैं, और सन 2020 में हमारी रैंक 131वीं है। क्वेश्चन नंबर 128, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर 2 संजय बारू। क्वेश्चन नंबर 129, एग्जाम वॉरियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर 4 नरेंद्र मोदी। इसका नया संस्करण भी अभी जल्द ही आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 130, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका हैं? एना बर्न्स। ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 131, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 2, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 132, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैक्डूगल। क्वेश्चन नंबर 133, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति ऑप्शन नंबर 1 दूसरों की परेशानियों को समझता है। क्वेश्चन नंबर 134, पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है। ऑप्शन नंबर 1 धनात्मक एवं प्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 135, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 135 फिर से, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ। ये जो एक्ट बना, ये बना था सन 2009 में, ठीक है। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, 2010। क्यों? क्योंकि बना 9 में, लेकिन जो ये एक्ट लागू हुआ वो 10 में हुआ, और इसमें पूछा गया प्रभावी किस वर्ष हुआ। क्वेश्चन नंबर 136, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करें। यह विचार दिया अर्बन। क्वेश्चन अर्बन ने। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है। आत्मगौरव। क्वेश्चन नंबर 138, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 139, सृजनात्मकता ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 139, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन नंबर 2 पार्सन्स। क्वेश्चन नंबर 140, NCERT ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी, मतलब इसमें सफाई एवं सच्चाई, दूसरा श्रम, तीसरा समानता एवं सहयोग, ये सभी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 141, A B की बहन है, B C B की माँ है, D C का पिता है, E D की माँ है, तब A D से कैसे संबंधित हैं। पौत्री। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। M के बराबर 100 M के अनुपात 169/121 समानुपात JH अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर 1 100/64। 143, राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है और फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर था। ऑप्शन नंबर 3 20 सही √2 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 144, किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है यू आर गुड, 637 का अर्थ है वी आर बैड और 358 का अर्थ है गुड एंड बैड है। इस भाषा में एंड के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 8। किसी सांकेतिक भाषा में FORGE को FTTGI लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में CULPRIT को कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 CVNSVNZ। क्वेश्चन नंबर 146, बिट का विस्तृत रूप है। ऑप्शन नंबर 2 बाइनरी डिजिट। क्वेश्चन नंबर 147, VLE का विस्तृत रूप है। ऑप्शन नंबर 3 वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 148, ICT का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका, मतलब इसमें आएगा स्मार्ट स्कूलों की स्थापना और शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, ये दोनों ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 149, तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 149, स्पैम है अवांछित संदेश। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है। ऑप्शन नंबर 4 रोम। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आगे ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों से भी शेयर करें। धन्यवाद।